आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन पर। वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 8 और क्लास है हमारी 8th और आज हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। डेट है 19 अक्टूबर 2020। आज का हमारा टॉपिक है सुनामी, जो कि हमारी लेसन है सुनामी आपके बुक में। उसी का आज पार्ट 3 हम पढ़ेंगे। वही कंटिन्यूड चल रहा है, पिछली कई वर्कशीट से हम सुनामी के बारे में पढ़ रहे हैं। आज भी हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। इन वर्कशीट 7 यू रीड अबाउट द बिहेवियर ऑफ एनिमल, डॉग, बर्ड्स, एलिफेंट्स, फ्लेमिंगोज। एनिमल्स कैन डू अमेजिंग थिंग्स। हमने इससे पिछली वर्कशीट के अंदर एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा। नहीं याद तो प्लीज पिछली वर्कशीट को खोल के जरूर चेक कर लें कि हमने डॉग्स, बर्ड्स, एलिफेंट्स और फ्लेमिंगोस के बिहेवियर के बारे में पढ़ा था। हम अब आज सुनामी, जो हमारी वर्कशीट चल रही है अभी सुनामी के ऊपर, उसी को कंटिन्यू करेंगे। अब हमें टास्क दिया हुआ है, टास्क ए, फाइंड आउट एंड राइट एटलीस्ट वन अमेजिंग फैक्ट अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स। वन हैज बीन डन एज एन एग्जाम्पल। हमें ये जितने भी एनिमल्स की फोटो बनी हुई है, इनके बारे में एक फैक्ट, फैक्ट का मतलब हो गया अमेजिंग फैक्ट। अमेजिंग फैक्ट का मतलब हो गया जो किसी और एनिमल के अंदर ना हो, ऐसी कुछ चीज ढूंढ के इन एनिमल्स के बारे में लिखनी है। एक हमारे लिए किया है, जैसे कि अ हनी बी कैन रिमेंबर फैमिलियर फ्लावर्स। हनी बी जो होती है वो याद रख सकती है कि कौन कौन से फ्लावर्स, कौन कौन से जो है फ्लावर्स जो है उनके लिए फैमिलियर है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे को वेल बनाई हुई है, तो इस वेल के बारे में हमें क्या मिला आंसर। हमने अमेजिंग फैक्ट ढूंढा मैंने आपके लिए, तो क्या मिला मुझे, अ वेल इज द लार्जेस्ट एनिमल दैट एवर लिव्ड। वेल जो है सबसे लार्जेस्ट एनिमल है हम जो जिंदा रहता है। उसके बाद ये आंट है, आंट मतलब चींटी। इसके बारे में एक अमेजिंग फैक्ट मिला मेरे को, एन आंट कैन लिफ्ट 10 to 50 टाइम्स ऑफ देयर बॉडी वेट। एक जो चींटी होती है वो अपने से 10 से 50 गुना अपने बॉडी वेट से ज्यादा भार उठा सकती है। और ये क्या है, ये है कैट। इसके बारे में भी एक मुझे फैक्ट मिला, मैंने जब ढूंढा आपके लिए, तो अ कैट स्पेंड्स 70% ऑफ देयर लाइफ स्लीपिंग। जो कैट होती है वो अपनी जिंदगी की 70% समय सोने में बिताता है। एक कैट जो है वो अपनी जिंदगी के 70% समय सोने में बिताते हैं। तो आगे बढ़ेंगे अब टास्क बी। लेट्स रीड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब ये हमें लास्ट पार्ट है हमारे इस चैप्टर का, सुनामी चैप्टर का। हमें इसको पढ़ के और उसके बाद क्वेश्चन करने हैं। पार्ट 3 शुरू करते हैं। अलोंग इंडियाज Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. इंडिया का एक कोस्ट है, कडलर कोस्ट। वहां पर हजारों जो लोग थे वो, उनको बहुत नुकसान पहुंचा था, पर बफेलोज, गोट्स और जो डॉग्स थे उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था। The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds. एक याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में, वो वहां पर बहुत सारे तरीके के एनिमल्स को रखा जाता है, जैसे एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स और 130 तरीके की स्पीशीज की बर्ड्स को। 60 visitors were washed away from the Patangala beach inside the park, but no animal carcasses were found except for 2 water buffaloes. 60 जो विजिटर थे उस नेशनल पार्क के अंदर, जो 60 लोग आए हुए थे देखने के लिए, वो सब सुनामी में बह गए थे। उसके उसी नेशनल पार्क में पतंगला बीच है, तो पतंगला बीच से जब सुनामी आई तो वो वहां से बह गए, पर कोई भी जानवर वहां से नहीं बहा सिवाय 2 भैंसों के, मतलब बफेलोज के। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है उनके अलावा, मतलब और कोई एनिमल नहीं बहा और किसी एनिमल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सिवाय 2
buffaloes के. About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patangla beach. सुनामी के आने से 1 घंटे पहले, जब सुनामी आई उससे 1 घंटे पहले जो लोग थे उन्होंने देखा याला नेशनल पार्क में कि 3 एलिफेंट्स जो थे वो अपने जो पतंगला बीच था उसकी तरफ भाग रहे थे. सॉरी पतंगला बीच के अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे थे, रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगला बीच. क्योंकि उन्हें क्यों भाग रहे थे, पिछले आपको वर्कशीट में समझाया था, जो एनिमल्स होते हैं वो पहले ही खतरे को भांप लेते हैं, उनको पहले ही पता चल जाता है. A Sri Lankan gentleman who lived on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. They are usually excited to go on this outing, he said. एक श्रीलंकन जेंटलमैन मतलब एक श्रीलंकन मतलब श्रीलंका का रहने वाला इंसान, वो उसने बताया कि वो कोस्ट के पास रहता, मतलब सी के पास उसका घर था. उसने कहा कि मेरे जो 2 डॉग्स थे, मतलब उस जो 2 उनके पास कुत्ते थे वो भी घूमने के लिए नहीं गए, जो कि बीच के पास घूमने के लिए जाते थे रेगुलर, और वो बहुत एक्साइटेड होके जाते थे. कुत्ते जो थे वो बहुत एक्साइटेड होके जाते थे घूमने के लिए, पर वो नहीं गए. बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ. और उस दिन वो जो कुत्ते थे, वो जो डॉग्स थे, वो दोनों के दोनों डॉग्स उस दिन अपने मालिक के साथ उस बीच पे नहीं गए, जिससे कि ना तो उनके मालिक वहां पे गए ना वहां पर कुत्ते गए, तो मालिक की भी जान बच गई और वो कुत्ते भी बच गए. क्यों नहीं गए वहां पर, जो डॉग्स थे वो वहां पर क्यों नहीं गए, वो इसलिए नहीं गए क्योंकि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले भी कि एनिमल्स पहले ही खतरे को भांप लेते हैं. अब हम आगे बढ़ेंगे. फर्स्ट वाला जो हमारा फिल इन द ब्लैंक है, इसे फिल करेंगे. डैश पार्क इज बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पैसेज. इट इज इन श्रीलंका. श्रीलंका में कौन सा पार्क है जो ऊपर बताया गया है, याला नेशनल पार्क. के बाद नेक्स्ट 60 डैश गॉट वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतंगला बीच. पतंगला बीच से कौन 60 क्या बह रहे थे, विजिटर्स. इन गैले द डॉग्स रिफ्यूज टू गो टू द बीच विद देयर मास्टर. बिकॉज क्यों नहीं गए थे अपने मास्टर के साथ, जो डॉग्स जो थे, दे कुड सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर. मतलब का मतलब ये हुआ कि उन्होंने अनुमान लगा लिया था, उन्होंने भांप लिया था कि कोई परेशानी होने वाली है. फोर्थ वाला करेंगे. अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर विजिटेड याला नेशनल पार्क आफ्टर सुनामी, हेल्प हिम कंप्लीट हिज रिपोर्ट. एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर ने याला नेशनल पार्क विजिट किया सुनामी के बाद. अब वो अपनी रिपोर्ट बनाना चाहता है, हमें उसकी हेल्प करनी है. नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्ड्स. कितनी बर्ड्स की स्पीशीज थी उसके अंदर, ऊपर आपने बताया था, ये रहा यहाँ पर 130. नंबर ऑफ विजिटर्स वॉश्ड अवे फ्रॉम पतंगला बीच. अभी हमने ऊपर भी पर लिखा था, ये रहा यहाँ पर भी, और इससे ऊपर भी था यहाँ पर भी 60 विजिटर्स. और इसके बाद नंबर ऑफ एनिमल्स कारकेसेस फाउंड इन याला नेशनल पार्क. हमें क्या बताया गया था, नो एनिमल कारकेसेस वर फाउंड एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज. तो 2 मतलब 2 वाटर बफेलोज, तो आंसर उसका होगा 2. उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी. अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात. अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को जरूर मेंशन करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें. हमारी वीडियोस को, हमारी जो वीडियोस आपके लिए बनाई जाती है इतनी मेहनत करके, उन वीडियोस को आगे फॉरवर्ड जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि वो लोग भी अपनी वर्कशीट को करने में इन वीडियोस से हेल्प ले सकें. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस को पसंद आई हो तो लाइक करें, और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें. और अगर बेल आइकन अभी तक नहीं दबाया है तो प्लीज बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी जो भी वीडियोस की नोटिफिकेशन होगी, जो भी नई वीडियोस चलेंगी वो आपके पास सबसे पहले आ सकेंगी. थैंक यू.